अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन जी, हम जा रहे हैं लंदन से क्लैक्टन सी। तो वहाँ पे हेवन हॉलीडे पार्क है, द ऑर्चर्ड के नाम से हेवन हॉलीडे पार्क, वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखें, मैंने कहा मैं आप लोगों को असल में मौसम दिखाना चाह रही थी। 1 मिनट में यहाँ पे बारिश स्टार्ट होती है, अगले मिनट में यहाँ पे धूप निकल आती है। अब ये देखें जी, कितनी प्यारी रोड है। इस रोड का नाम क्या है वैसे मियां साहब? ये बाजी A120 से बोलते हैं, A20 जेम्सफोर्ड की तरफ जाते हैं। उसके ऊपर जेम्सफोर्ड जी। असल में हम लोग निकले थे लंदन से 12:15, अब तो 1:30 हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं जी क्लैक्टन ऑन सी। लंदन से कोई 2.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर ये है, तो वहाँ पे हमने जाना है। तो पहले जी हम M11 मोटरवे पे थे, वो मैंने थोड़ा लाइव जाके आप लोगों को दिखाई थी जी M11 मोटरवे कैसी है। अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा था तो उन सब से गप्पे शप्पे मारी हैं। अब मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं व्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं जी क्लैक्टन ऑन सी। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी सड़क है और ट्रैफिक बहुत है हर तरफ, इसलिए जो रास्ता बेहतर नजर आ रहा है वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारी मेन रोड जो है ना वो वीकेंड की वजह से बंद है या काम हो रहा है इन पे। Yes, we can start now. वीकेंड स्टार्ट हो गया ना बेटा। वेदर बड़ा वो है, कभी बारिश हो रही है और कभी जो है ना एकदम धूप निकल आती है। अभी देखे धूप है, रोड आपको गीली नजर आ रही है, अभी बारिश हो रही थी। And you know, on the place, on the ground, there's actually grass and so muddy over there. And it looks so muddy. क्योंकि यहाँ पे ना लंदन के अंदर तो ज़ाहिर है कोई खास बीच नहीं लगता लंदन को, तो फिर उसके लिए बाहर जाते हैं जी एंजॉय करने के लिए। बीच को अगर किसी ने एंजॉय करना हो तो ब्राइटन है, साउथ एंड सी है, क्लैक्टन ऑन सी है। तो फिर यही है कि 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव पे निकलना पड़ता है लंदन से। तो फिर हम लोग निकले हैं आज भी, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समर स्टार्ट हो रहा है, ज़ाहिर है अब अप्रैल गुजर रहा है तो सर्दी का जो सूरत हाल है यहाँ पे। टेम्परेचर अभी अप्रैल की आज 19 है, तो 10-15 के बीच में होता है टेम्परेचर, कभी ऊपर कभी नीचे। और सुबह के टाइम पे 5-6 होता है और रात इस वक्त जो है ना वो यही है 10-15 के बीच में। ये नए ट्रीज लगा रहे हैं ना साइडों पे, है ना, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे इनके अंदर, ताकि उन्होंने साइडों पे इस तरह उनको रोल किया होता है ताकि वो नीचे से फैले ना, एकदम ऊपर को उठे। स्ट्रेट भी रहता है। हाँ, स्ट्रेट के लिए कि सीधे ऊपर को जाए। ये आई थिंक सर्विस है लेफ्ट साइड पे। Guys, I know one restaurant. और ये आगे फिर बहुत लंबी लाइन है। Guys, I know Burger King. बर्गर किंग हलाल तो नहीं है। I want Burger King on my food. I see this cream. तो हम जहाँ पे जा रहे हैं वो हॉलीडे पार्क है, वहाँ पे कारवा होते हैं, वो हमने बुक किया हुआ है। वहाँ पे भी खाने का जो सिस्टम होगा वहाँ पे सेल्फ कैटरिंग होती है। हाँ, और एक तो है ना बर्गर किंग है, एक कुछ और भी है, जॉन पिज्जा क्या था, पेपर जॉन हाँ एक वो है। और लेकिन वो ज़ाहिर है हलाल नहीं है। हम अपने फूड का इंतजाम करके आए हैं, थोड़ा बहुत साथ लेके आए हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे किचन होगा, सारा कुछ होगा, तो हम अपना कुछ कुक करेंगे। फूड का यहाँ पे मसला होता है, लंदन में रहते होते तो हमें इसी इतना नहीं कभी फेस करना पड़ा। अगर थोड़ा दूर निकले तो फिर हमें होता है जी हलाल चीज़ों का ना थोड़ा। मेरे मियाँ साहब बड़ी खुशी खुशी खाते हैं ये लेफ्ट साइड। हाँ, कितने पुराने हैं। और फिश खा लेते हैं, मैं फिश नहीं खाती ना, तो फिश एंड चिप्स तो हर जगह से मिल जाते हैं। तो फिर मुझे जरा होता है कि कोई खाने का इंतजाम करके निकले। जी गाइस बोले जी। अनाया कह रही है जी आई लूज माई टीथ। And you know, last night I was so happy because the toothache gave me money. The one my friend said this to me. The toothache gave. अनाया कह रही है जी असल में ना यहाँ बच्चों को स्टोरीज में यही है कि जब हमारा कोई टीथ निकलता है ना, हम तो छोटे होते छत पे फेंक देते थे, मुझे याद है अपना बचपन। अनाया कहती है जी जो है ना टीथ जो है ना वो ये डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, उन्होंने निकाल के छोटी सी डिब्बी में डाल दिया था, तो वो ये रात को पिलो के नीचे रख के सोई। तो कहती है मामा टूथ फेयरी आएगी, मुझे पैसे देगी और ये ले जाएगी। और रात को मुझे कहती है मामा आपने विंडो भी खुली रखनी है ताकि टूथ फेयरी आसानी से मेरे पिलो तक आ सके।
तो वो सुबह उठी है तो वो टीथ कोई नहीं था, 5 पाउंड पड़े हुए थे, तो इतनी खुश हुई है, अपने बेड से छलांगे लगाती हुई गई बाबा के पास, जाके उन्हें बता रही कि बाबा टूथ फेयरी आई थी, ले गई है मेरा दांत और मुझे पैसे दे गई है। तो सबको स्कूल में बता रही है, आगे पीछे तो सारे इसके फ्रेंड्स कहेंगे हैं नहीं नहीं टूथ फेयरी तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये जरूर तुम्हारे मामा या बाबा में से किसी ने ना पैसे रखे होंगे। तो स्कूल से निकलते ही हम लोगों से पूछ रही थी कि बताएं असल स्टोरी क्या है। अनाया क्या कह रही थी? So my friend said, when I said the tooth fairy give me money, but I said no, you contact to the giver. They said no. ओके, स्लो बोलते हैं बेटा, इतना फास्ट नहीं बोलते, समझ नहीं आती। इतनी स्पीड में बोलती हूँ, मैं भी बहुत वैसे स्पीड में बोलती हूँ। And I do not believe my friends. No. हाँ कह रही है मैंने नहीं दोस्तों की बात मानी, वो मुझे ये कह रहे थे कि पेरेंट्स ने रखे होंगे, टूथ फेयरी नहीं आई। तो आगे लेफ्ट राइट पे इतने इतने प्यारे घर है ना पुराने, थोड़े मैं वो दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने कैमरा जो है ना वो स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ है। ये रेंज रोवर हमारे आगे आ गई है, चली जा आगे। इसका नंबर प्लेट चेक करेंगे, ये देखिए प्राइवेट नंबर प्लेट इसने लगाई है, और हो सकता है ये नंबर प्लेट इसकी एक्चुअल गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। और जितनी भी यहाँ पे यूके में गाड़ियां होती हैं उनकी फ्रंट नंबर प्लेट देखें, वो दूसरी तरफ से आ रही हैं गाड़ियां, वाइट होंगी और बैक वाली सबकी येलो होंगी, चाहे वो सरकारी गाड़ी है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी है, चाहे किसी मिनिस्ट्री की गाड़ी है, चाहे प्राइवेट गाड़ी है। और किसी गाड़ी के ऊपर मास वाइफ पुलिस की गाड़ी के ऊपर मार्किंग होती है पुलिस की, इसके अलावा किसी गाड़ी के ऊपर, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, आपको पहले तो बात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो वो इशू ही नहीं करता गाड़ियां पाकिस्तान की तरह जनाब के सरकारी लोगों के पास गाड़ियां और उनके ऊपर ग्रीन नंबर प्लेटें लगी हैं और ये वो सारा ड्रामा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, किसी गाड़ी के ऊपर आपको फ्लैग नजर नहीं आएगा जी ये जज की गाड़ी है तो ये फलाने की गाड़ी है टिंगड़े की, ऐसा कोई सीन नहीं है, सब इक्वल है भाई यहाँ पे। और किसी गाड़ी को देख के आपको ये गेस नहीं कर सकते कि ये फलाना इसका ओनर हो सकता है यार, तो ये नहीं जी, सब इक्वल है यहाँ पे। सब की नंबर प्लेट वाइट और बैक वाली जो है वो येलो नंबर प्लेट होंगी, चाहे वो इवन पुलिस की भी सेम होंगी। सिर्फ पुलिस का ये है कि वो मार्किंग होती है ताकि पता चल जाए पुलिस की गाड़ी है, गाड़ी की रैप होती है, अदरवाइज सेम है सारा। अच्छा, जो फ्रंट की वाइट होती है, वाइट के साथ कुछ थोड़ी सी ब्लू होती है, वो क्यों होती है? वो तो जीपी लिखा होता है ना, ग्रेड, और कुछ किस ग्रीन होती है। ग्रीन का तो मतलब यही है ना कि ये हाइब्रिड है फुल? नहीं, वो अभी आ रही है साइड से, सिर्फ कॉर्नर उसका हल्का सा ग्रीन होता है, वो मैं दिखाता हूं अगर कोई आती है तो। उसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हाँ इलेक्ट्रिक है, सॉरी हाइब्रिड नहीं, इलेक्ट्रिक। उसके साइड पे वो ब्लू सा जीबी लिखा हुआ, तो ग्रेट ब्रिटेन, ये लाजमी नहीं है, कुछ लोग लिखवा लेते हैं। और वो यूके का फ्लैग है, ग्रेट ब्रिटेन मतलब यूके की गाड़ी, तो उससे कोई फर्क नहीं है, अदरवाइज सब सेम है। हाँ ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन एक डिजाइन और एक स्टाइल में सारी नंबर प्लेट्स होंगी, चाहे वो किसकी भी गाड़ी है, डजंट मैटर। और अब जब शोरूम से गाड़ी लेने जाएंगे, नहीं तो सॉरी ऑलरेडी नंबर प्लेट्स लगी होंगी उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता सिर्फ पाकिस्तान में हम लोग ड्राइव करते रहते हैं जी अप्लाइड फार लगा के साल 2 साल जी, वो नंबर नहीं लग रहा जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता। ये देखें लेफ्ट साइड पे चर्च था, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कितनी खूबसूरत है। देखें कितने आपको बीच में से पुराने घर नजर आएंगे और कुछ नहीं है। हाँ ये कैसे इतने पुराने से गुजर रहा हूँ, इसलिए गुजर रहा हूँ जो चमसोट के अंदर से के मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक है, आज वीकेंड है तो उसको सेव करने के लिए। अदरवाइज तो अगर आप सही ड्राइव कर रहे हैं, रोड्स क्लियर हूँ, मैंने अर्ली मॉर्निंग चेक किया था 1 आवर 45 मिनट्स 1 आवर 50 मिनट की ड्राइव दिखा रहा था, बिकॉज अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं तो सारे ट्रैफिक है काफी, तो इसलिए हमें तकरीबन 2.5 घंटे लग जाएंगे ऑल टुगेदर। लेकिन लेफ्ट साइड भी अभी यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कर्व बन रहा है ना रोड का, तो कितना सारे इनके पास बिग ड्राइववे बन गए, वरना होते नहीं है ड्राइववे नॉर्मली। लंदन में तो स्पेशली कोई नहीं होते, आउट ऑफ लंदन आप जाएं तो आपको कुछ घरों में मिल जाते हैं ड्राइववे, क्योंकि जगह तंग है। बेसिकली तो आयरलैंड है ये, तो इतनी स्पेस नहीं होती यहाँ पर। बाबा ओवरऑल बात कर रहे हैं ना यूके की। सॉरी बाबा ने टर्न लेना था ना यहाँ से।
आप सोई क्यों नहीं है नाया? सो जो। I don't want to. Pink. वो आपने टहल लिया ना, तो इसलिए वो उठ गई होगी। No, another pink. Mama, Papa did it, or Alina woke up. She didn't wake up. She woke up on the way when Papa was driving. यहाँ देखिए गाड़ियों के बीच में एक बड़ा मजे का डिस्टेंस इन लोगों ने रखा होता है। देखिए कोई किसी के ऊपर नहीं चढ़ी हुई। आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा होगा राइट साइड पे मेरे, देखें कैसे खड़ी हुई हैं, लाइन कितनी लंबी है, कोई हॉर्न नहीं दे रहा। और ये हम लोग जो है ना पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में ये रूल्स फॉलो ना करें, यहाँ पे आके करते हैं हम लोग भी। और यही चीजें अगर हम अपने मुल्कों में भी कर लें तो कितना अच्छा हो। वहाँ कोई भी नहीं सुनता किसी की। यहाँ पे मैं कहती हूँ पूरी दुनिया से लोग मतलब आए होते हैं। लंदन की स्पेशली मैं बात करूँ तो मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसके लोग यहाँ पे नहीं आए होते। हर कंट्री के होते हैं और सारे वही रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं जो इन लोगों के हैं। कहाँ से डंडा सहा था ना भाई, फाइन पॉइंट्स लगने का डर होता है, फाइन का डर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लग गया पॉइंट तो चलो यार छुड़ा लेंगे, तो जान पहचान होगी यहाँ, कोई धमकी दे लेंगे, आप फलाने को जानते हो, हमारे को फलाने को जानते हो, ऐसा नहीं कुछ होता। हाँ 1 मिनट में ऐसे गाड़ी 1 सेकंड में ऐसे लगता है। बच्चों को नर्सरी में छोड़ने जाती हूँ, किसी ने की होती है, 1 मिनट में आके भाई वो टीका लगा के जाते हैं 65 पाउंड्स का, वो भी 15 डेज के अंदर ना पे करें। हर बोरो का अपना हिसाब होता है, जिसमें हमें एनीवे लंदन में तो 65 पाउंड और 15 दिन के बाद वो डबल हो जाता है ना पे करें तो ये है यहाँ पे। यही चीजें होती हैं जो हर बाकी कंट्रीज के लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह इन कंट्रीज एशियन जो है कि हम जाएं इन कंट्रीज में। लेकिन अब जो है अब वैसे ना जितना इन्होंने कर दिया ना दे दे के वीजे लोगों को पिछले अरसे में, यूके का हाल वो भी वैसे थोड़ा थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों लगता है पहले जैसी वो चीज़ नहीं रही। मियाँ सर आप बताएं, ये मेरे मियाँ साहब का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, इन्हें तकरीबन 18 ईयर्स होने वाले हैं, वो भी लंदन में। तो आप बताएं ऐसा था लंदन पहले? जहाँ पे अपनी कम्युनिटीज के लोग थोड़े से आते हैं देसी, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सफाई का नहीं ख्याल रखते इतना, थोड़ा सा आपको गंद नजर आएगा। कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब अब हमारे लोग या देसी थोड़ा कम है, वहाँ पे सफाई थोड़ी सी ज़्यादा है और वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। और अपने लोग मैंने नोट किया थोड़े से मतलब रश ड्राइव भी करते हैं कंपेयर टू अगर मैं यहाँ के गोरों की बात करूँ तो वो थोड़े से काम होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी मतलब, लेकिन फिर भी मतलब ओवरऑल अगर मेजोरिटी में देखा जाए तो सही है, मतलब सही है। लेकिन ज़रा कुछ ना कुछ जो है ना वो कर जाते हैं, डंडे मार जाते हैं हमारे लोग। हाँ मेरे हस्बैंड बता रहे थे इनके साथ जी, इनके एक दफा एक फ्रेंड थे, उन्होंने ऐसे थूक दिया, इन्फोर्समेंट वाले देख रहे थे तो उन्होंने आके कहा जी आपको ना हम इतना फाइन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे थूक दिया ना। तो वो कहें जी मैंने नहीं थूका, जैसे हम कर गए फौरन मुंह के ऊपर ही। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको उठाते हैं, इसको जाते हैं लेके डीएनए कराते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको, फिर फाइन भी आपको कई गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा जो भी है। तो फिर फौरन मान गए जी ठीक है जी, और फाइन भी दे दिया 80 पाउंड जितना भी था। और अब मैं देखती हूँ इल्फर्ड साइड पे जाएं, ग्रीन स्ट्रीट में जाएं, उफल्ला और साउथ हॉल में जाएं, वो तो लगता है हम जो है ना यूके के कोई बड़े गंदे पिंड है उनमें आ गए हैं। ग्रीन स्ट्रीट में मैं ईद के दिनों में गई हूँ, मैंने वहां पे देखा जितने भी वहां पे ये बिन लगाए हुए हैं बाहर सारे, उनके ऊपर थूक थूक के जो पान खाते हैं उनकी हालत ही बदल दी है, सुर्ख रंग हो गया, वो ऊपर पेंट की जरूरत ही नहीं है। और ग्रीन स्ट्रीट इल्फर्ड साइड पे भी जाए वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, वहाँ पे भी कोई खड़ा कहीं पे पी कर रहा है, यूरिन कर रहा है। ये चैमस्फोर्ड का इलाका है और CM78 का पोस्ट कोड लगता है, चैमस्फोर्ड से थोड़ा आगे है। देखिए कितनी साफ आपको रोड नजर आ रही है, कोई आपको एक सिंगल चीज जो है ना वो भी रोड के ऊपर ग्रीन नजर नहीं आ रही। और क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग हैं वो यहाँ पे गोरे ही हैं, अपने लोग यहाँ पे कम हैं थोड़े, और अच्छा करते हैं। ये लंदन के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिस साइड पे गोरे हैं तो वो दूसरों लोगों को वहाँ पे आके टिकने भी नहीं एशियंस को देते, अच्छा करते हैं। वो कौन सा आप हारून एरिया भी बता रहे थे? वो मतलब डार्टफोर्ड की पल्ली तरफ कुछ इलाके हैं जो पे मतलब इनकी थोड़ा सा रेसिस्ट है, वरना इतना ओवरऑल नहीं करते ये लोग, हर जगह पे हमारे लोग हैं वैसे तो। लेकिन बहरहाल कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे जो बहुत ज्यादा है, हमारे ना मतलब एशियन कम्युनिटीज बहुत ज्यादा है, तो वो आपको पता हम लोग पर इतना कुछ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते हैं। और बस अभी मैं आई थिंक ब्रेडफोर्ड है कि क्या है, मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, मैंने कुछ शॉर्ट्स देखी हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे,
उफल्ला, वहाँ पे कोई मार्केट्स लगती हैं संडे की, उसकी शॉर्ट्स देखी है, कुछ डाली होती हैं लोगों ने, वो तो देख के बस ना पूछे, लगता है लोगों ने क्या हालत कर दी है वहाँ की, इस एरिया की। वहाँ सड़कों के ऊपर ढेरों के ढेर कूड़ा के पड़े हुए हैं, और मार्केट्स में भी ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की बहुत ही कोई कहले नहीं होते, जुमा हफ्ता इतवार बाजार, यहाँ पे भी लगती हैं मार्केट्स, लेकिन इतनी मतलब नीट क्लीन स्टॉल्स होते हैं। तो वो जो पाकिस्तान में जिसको कह लें लंडा बाजार टाइप है, उस तरह के बाजार वो बनाए हुए हैं पाकिस्तानियों ने उधर। और ये साउथ हॉल भी मैं एक दफा ही गई हूँ जब से मैं लंदन में हूँ, उसकी भी मैं कहूँगी बहुत ही हालत है। वहाँ तो लगता ही नहीं है कि हम लंदन के अंदर है। साउथ हॉल की स्पेशली ब्रॉडवे जो स्ट्रीट है, उस पे शॉप्स भी और लोग भी। अच्छा नहीं, चले छोड़े उन बातों को। ये देखें आप लोग, ट्रैफिक, लंबी लाइन लगी है जाने वालों की। मैं पानी अब हम जी कोलचेस्टर के यहाँ से तकरीबन कोई 13-14 माइल है। कोलचेस्टर, तो देखिए खेत है राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी। फिर आगे लंबी लाइन आ गई है। आज बहुत ट्रैफिक है, कुछ मेन रोड्स बंद हैं तो उसकी वजह से साइड रोड्स पे बहुत ट्रैफिक है। अच्छा आप बताएं, आपको हॉलीडेज का मजा आप फैमिली के साथ आता है या जब आप अकेले थे शादी से पहले, जब जाते थे हॉलीडेज कभी कहीं तब मजा आता था? बताएं। अब हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फैमिली के साथ जरा और साहब है, वहाँ उस तरह और साहब है तो सिर्फ जहाँ मर्जी है सो जाओ, जहाँ मर्जी है चले जाओ, जहाँ से मर्जी है खा लो, कोई सीन नहीं होता ना। तो फैमिली के साथ तो फिर सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन जाहिर है मजा आने की मैं बात पूछ रही हूँ, वहाँ जाके हॉलीडेज पे जाने का मजा आता था, या अब जो जितना खप हम डालते हैं, हाय ये भी ले लो, पैम्पर ले लो, दूध ले लो, ये ना खत्म हो। गाड़ी की भरी है जी, पीछे से डिग्गी से अंदर तक कोई स्पेस नहीं है। इन्होंने जो ना सारी इंच बाय इंच इन्होंने पैकिंग की। तो ये चीजें अब मजा आता है या जब अकेले था सूट बैग पहना पीछे निकल गए? अभी ये स्पेन गए थे, अकेले गए थे, तो बताएं तब वो मजा आया था या अभी आ रहा है? अभी दूर नहीं जाते, अभी फरवरी में आप गए, अभी अप्रैल मार्च में गए, जनवरी में गए थे आप एंड पे। Did you like it when they've been passed on by it, or do you like it when you're with your family? नहीं, वो जो है ना वो वाकई बोरिंग था थोड़ा अकेले जाना पेरिस में। बेगम नहीं थी ना साथ जिससे लड़ सके, जो असल बात है। ये है कि वो आप लोगों के साथ होना भी नहीं था वो ट्रिप, क्योंकि वो बहुत उसमें वॉक बहुत ज्यादा थी, अप एंड डाउन स्टेप्स, और बड़ा कहते हैं पेरिस के जितने भी ट्रेन स्टेशन थे उनपे ना लिफ्ट नहीं है ना, तो हम लोगों के पास तो बच्चों की कोई ना कोई बगी होती है ऊपर नीचे करना, और स्टेयर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो बहुत है। तो वो वहाँ पे सारे जो ना वहाँ पे सीढ़ियाँ ही हैं नीचे ऊपर जाने के लिए, अंडरग्राउंड के लिए, तो बहुत वो मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास सामान हो या पुश चेयर या बच्चों का कुछ हो। हाँ, पहले तो शादी से पहले अक्सर मुझे अपनी तस्वीरें दिखाते थे ना, तो कहीं स्पेन पहुंचे होते थे, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो अब बच्चे हैं तो अब बच्चों के साथ, लेकिन शुक्र है अल्लाह की हम लोगों की फिर भी हिम्मत है, हम लोग बच्चों के साथ भी माशाल्लाह इतना हॉलीडेज पे चले जाते हैं। वरना अगर हम आगे पीछे अपने सर्कल में देखें तो लोग ना इतना नहीं निकलते बच्चों के साथ, कहते हैं बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा टफ लगता है। और मेरे हस्बैंड को काफी घूमने फिरने का शौक है, और मुझे भी, तो इसलिए ना इस लिहाज से भी हम दोनों की जोड़ी फिट है। हम लोगों को आउटिंग का बड़ा शौक होता है, और हमारे बच्चों को, उनको तो हमसे भी ज्यादा होता है। सुबह उठे तो मैं तैयार कर रही हूँ ना, रेहान जो है मेरा बेटा, मुझे नहीं उठता, बड़ा मामा आई एम टायर्ड, आई एम ये, तो मैं कहती हूँ उठो रेहान जल्दी से ना, अक्सर मैं छोड़ के आती हूँ। यहाँ पे स्कूल ही ऐसे डिजाइन होते हैं, आपको आपकी जो भी वो आपका पोस्ट कोड है उसके घर के बहुत करीब जीपी मिलता है, स्कूल मिलता है, तो पैदल छोड़ना होता है ज्यादा ना, मैं पैदल ही जाती हूँ, बल्कि पैदल ईजी लगता है और जल्दी बंदा पहुंच जाता है। गाड़ी पे थोड़ा टाइम लगता है, ऊपर से राउंड लगा के आना होता है। तो मैं इसको ये लालच देती हूँ कि ये बाबा के साथ जाने पे खुश होता है। ये कोलचेस्टर टाउन है आई थिंक, है ना, तो कि बाबा गाड़ी चलते हैं कि बाबा आपको छोड़ने जा रहे हैं ना, आज गाड़ी के ऊपर है, तो खुश हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा गाड़ी तो जा रहा हूँ मामा नेक्स्ट। मैंने कहती हूँ जल्दी से उठो बाबा गाड़ी जा रही है ना, तो मामा नेक्स्ट, तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट नर्सरी, तो कहते हैं नो मामा
आई वॉन्ट टू गो हॉलीडेज और आई वॉन्ट टू गो सुपर मार्केट। यहाँ मुझे सुपर मार्केट लेके जाए तो इतना खुश हूँ, यहाँ मुझे हॉलीडेज पे लेके जाए, मैंने बाबा गाड़ी पे बैठ के तो नर्सरी नहीं जाना। तो बच्चों को भी बड़ा शौक है, नाया को भी बड़ा शौक है। और वैसे भी यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो गर्मियों में ज्यादा मजा आता है। अब जैसे स्प्रिंग है तो अब लोग थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, आगे बच्चों को हॉलीडेज होंगी, आई थिंक जुलाई में जाके होती है, जुलाई 20 के आगे पीछे 6 वीक्स की ना, तो उसमें कुछ लोग बैक होम में जाते हैं। तो हम लोग जो जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान जाते हैं, हम लोग गर्मी से बहुत डरते हैं पाकिस्तान की से, तो हम लोग जाते हैं समर विंटर में ना, दिसंबर में या जनवरी के आगे पीछे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इन मंथ्स के अंदर जाते हैं एक माह के लिए, ताकि वेदर अच्छा हो। तो जो बच्चों को समर हॉलीडेज होती हैं उसमें नहीं जाती, उसमें फिर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग ना यहाँ इंग्लैंड को एक्सप्लोर करें। यूके की तो मैं बात नहीं करूँ क्योंकि यूके में आपको पता इतना आ जाता है, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो भी हम इंग्लैंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इस समर हॉलीडेज में भी हम लोग इंशाल्लाह स्कॉटलैंड जाएंगे। मैं अपने हर व्लॉग में बता रही होती हूँ, मेरे मियाँ साहब ने लेके जाना है, लेकिन इतनी दूर नहीं है, बाय रोड हम लोगों ने जाना है। 8 घंटे की ड्राइव है, 8.5 घंटे, 8 है ना, डिपेंड करता है ड्राइव, अगर सही आप ड्राइव करें तो डिपेंड करता कहाँ जा रहे हैं आप ना। स्कॉटलैंड बहुत बड़ा है, लेकिन 8 से 10 घंटे की ड्राइव बन जाती है। तो इस दफा हम फिर उधर जाएंगे, तो इसलिए हम छुट्टियों में बच्चों को जब होती है फ्री होते हैं तो हम फिर छुट्टियों के अलावा भी हम लोगों की कोशिश होती है, जाहिर है बच्चे बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो यहाँ पे ना छुट्टी को जरा अच्छा नहीं समझा जाता, जो सही बात है। वैसे भी अगर देखें हर 4-5 वीक्स के बाद 1 वीक छुट्टी आ जाती है जब टर्म एंड होती है। ओवरऑल अगर हम कहें कि स्कूल डेज हैं और बच्चा आपकी बड़ी क्लास में, जैसे नया अभी ईयर 1 में जा रही है, तो अब आगे इसके लिए मसला होगा, हम नहीं निकल सका करेंगे। वरना जब ये नर्सरी में थी या रिसेप्शन में थी तो फिर भी हम ना कभी कभार छुट्टी मजबूरी में करा लेते हैं या निकल आते हैं, जैसे आज भी हम निकल आए हैं। तो आगे ईयर 1 में जा रही है तो फिर हम ना इसका ख्याल किया करेंगे, फिर थोड़ा होगा। तो ओवरऑल यही है कि बंदा 1 वीकेंड पे ट्रिप करे तो इजीली बंदा आ जा सकता है। जैसे करीब अगर कहीं जाना हो, जैसे समर में बीच के होता है, तो यही है जो करीब बीच है उनमें, जैसे कि मैंने कहा है ब्राइटन, साउथ एंड, क्लेक्टन ऑन सी। इसके अलावा कौन से बीच हैं जो लंदन के करीब है, आप बताएं मुझे जरा। नजदीक कोई नहीं है, लंदन के नजदीक साउथ एंड और ब्राइटन है बस। और ये क्लेक्टन ऑन सी तो ओवर 2 आवर्स की ड्राइव पड़ जाती है। उसके अलावा कोई और इतना 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे? इसके अलावा ऐसा ये कोई इतने अच्छे ग्रेट बीच भी नहीं है। दोनों सैंडी बीच मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, जहाँ पे व्हाइट सैंड बड़े मजे का हो ना। प्लेमाउथ और बॉर्नमाउथ के बीच अच्छे हैं, लेकिन वो फिर सेम डे वापसी आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा दूर है वो। और ब्राइटन वाले पे तो स्टोन और वो बस चले ही तो चुभ ही रही होती है पाँव में, सही कह रहे हैं, इनमें इतना मजा नहीं आता। लेकिन मैंने आपको बताया ना कॉर्नवाल में बहुत क्लास के बीच है, इतने मजे के बीच है। अगर आप कॉर्नवाल साइड पे जाए ना हॉलीडेज में तो बड़ा मजा आता है। इतने न्यू कोए आई थिंक था एक बीच, कितने रखते हैं, और वो जो नीचे जाके था स्टेयर से, याद है? सारे बीच है वहाँ पे बहुत मजे के, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट बहुत खूबसूरत है। लेक डिस्ट्रिक्ट समझ लें आप थोड़ा मरी टाइप का क्या लें, मतलब पहाड़ हैं और वाटर्स हैं और बड़ा खूबसूरत है, लेक्स हैं, तो वो लेक डिस्ट्रिक्ट से बोला जाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, वो भी समर टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। मैं गया हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन काफी दूर है वो, अगर स्टे आप करें 2-3 दिन तो फिर है। तो हम कब जा रहे हैं फिर लेक डिस्ट्रिक्ट? आपने लेके जाना है। और मेरे मियाँ माशाल्लाह अच्छे हैं, एक्टिव है, इन्हें होता है। लास्ट समर हम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, तो मैंने कहा मैंने इतनी ना ज्यादा सफर नहीं करना, मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो एनीवे जी, मुझे कहते हैं एक दिन हम आई थिंक किसी बीच पे ही आए हुए थे, तो मुझे कहते हैं कि चलो यहाँ से गाड़ी स्कॉटलैंड की तरफ कर लूँ। मैंने कहा खुदा का खौफ करे, मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई, कोई बच्चों की उस तरह चीजें नहीं की ली हुई। वहाँ पे जाहिर है थोड़ी ठंड होती है ना, फिर भी लंदन के निस्बत स्कॉटलैंड में। तो मैंने कहा कोई पैकिंग नहीं है, कोई सामान नहीं है, नहीं वहाँ से ले लेंगे, चलते हैं, गाड़ी उसकी तरफ कर लूँ स्कॉटलैंड की तरफ। मैंने कहा नहीं घर चल रहे, अभी बिल्कुल भी ना सोचे स्कॉटलैंड का। तो इनका यही होता है, रास्ते में प्लान बना लेंगे दूसरी जगह जाने का। हनीमून भी ऐसे ही किया था भाई। हाँ, हनीमून भी ऐसे ही था, ऐसे निकल रहा था, प्लान बन नहीं रहा था, कहाँ जाना ऐसे निकला है। हाँ, कभी इनके जो भाई हैं जी वो हमें मालदीव भेज रहे हैं, कभी कोई हमें कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। तो इन्होंने वापस आना था, जाहिर है इनकी हॉलीडेज खत्म होने वाली थी, तो इन्होंने फिर एक गाड़ी स्टार्ट की, बैठे दोनों, उन्होंने चलो इस्लामाबाद निकलते हैं, बाहर थे, साथ कोई कपड़े भी नहीं लिए हमने, ऐसे तो घर आए हैं और मुझे कहते हैं जल्दी करो निकलते। वहाँ से जी हम मरी निकले, मरी से आगे हम यहाँ वहाँ से गए थे टेक्सला म्यूजियम। हाँ, टेक्सला म्यूजियम के बाद हम एबटाबाद गए, वहाँ से हमने अलियासी मस्जिद। हाँ। उसके बाद हम ठंडियानी गए। हाँ। ठंडियानी के बाद हम लोग गए नीलम वैली, मुजफ्फराबाद।
उसके बाद हाँ, वहाँ अपर पे भी नीलम वैली फिर जाके हमने स्टे किया था मुजफ्फराबाद में, वो रिवर के ऊपर ही था। फिर अपर नीलम हम गए अगले दिन, अपर नीलम वैली में फिर नेक्स्ट स्टे किया हमने। और फिर हम कहाँ जी, केल अड़ंगकेल, हाँ, केल गए, बॉर्डर था। हाँ, फिर अड़ंगकेल ऊपर हाइकिंग करके गए। वहां से इतनी स्नो थी, इतनी स्लिपरी था, मेरे मियाँ साहब स्लिप होते होते बड़ी मुश्किल से दरख्त के साथ जाके अड़ गए, रुक गए और मेरी चीखें थी। और मेरे ससुर साहब के पीछे से कॉल आई, तो मुझे कहते हैं बेटा कहाँ लेके इसको चली गई, वो तो इतना खतरनाक इलाका है केल, वहाँ साथ इंडिया का बॉर्डर है, वो रोज फायरिंग कर रहे होते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लेके आई, मुझे तो पता ही नहीं है, आपका बेटा मुझे लेके आया है। तो मजा आया। फिर ऊपर हम गए अड़ंगकेल पे हाइकिंग करके, तो बस इस तरह करके वो भी बस ऐसे अचानक ही। और वहाँ पे इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी। और मैंने जो नई नई दुल्हनों ने शादियों वाले शिफॉन के सूट पहने होते हैं, अप्रैल मई का मौसम था तब ना, अभी सीजन स्टार्ट हो रहा था। जिस होटल में भी जाते थे तो कह रहे थे कि सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, ये डिश है, ये नहीं है, भी सीजन नहीं है, सीजन में सारी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो फिर जी इस वजह से मुझे याद है। और फिर उसके बाद जी शिफॉन के कपड़े, और वहाँ इतनी सर्दी। फिर हमने केल में जब हम गए तो वहाँ पे कोई स्वेटरों की कोई दुकान नहीं थी। फिर एक लंडे की हमें दुकान नजर आई थी, 2-3 मंजिला थी, छोटी छोटी जैसे वो होती हैं, वहाँ पे उन्होंने बनाई होती ये ट्रीज के, ये लकड़ी की ऊपर ऊपर। फिर उन्होंने वहाँ से पता नहीं क्या थी, सेकंड हैंड थी क्या थी, हमने 1-2 जैकेट ली, 1-2 मैंने बूट लिए, मेरी हील्स वाली जूते थी। और फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर हम लोग हाइकिंग करके केल से ऊपर हम अड़ंगकेल गए। हाँ, ये वही है, सरसों के हैं। साग लेना? नहीं, साग नहीं, ये तो पक गए। मुझे भी देख नींद आना शुरू हो गई। यू वांट साग? आई वांट साग। 3 वाला मिलेगा किसी सुपरमार्केट से बेटा। अच्छा, राइट नाउ मैं पकाने लगी हूँ। यहाँ पे गंदम लगी हुई है। तो इसी तरह हमारे प्लान बनते हैं। और अभी भी इनकी आदत ऐसे ही है, कहीं भी निकले चले भी आगे चलते। हालांकि बच्चे भी हैं, एक दफा तो इतनी बस करा देते हैं ना, तो फिर हिम्मत पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम लड़ते हैं और एक दूसरे को देख के फिर हंस पड़ते हैं बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, अब देखें वेदर। शुरू में जब हम निकले थे तब कैसा था और अब कैसा है। अब थोड़ा बेहतर है, बादल भी चले गए हैं, देखिए आसमान क्लियर है, वरना तो बारिश बादल ये भी हमारे साथ साथ ही जा रहे हैं। कोलचेस्टर, वेलकम टू कोलचेस्टर। जी हम पहुंच गए हैं कोलचेस्टर। दो हो गए। हाँ, तो वहाँ पे कितने बजे का बुक है? हम लोग अजीब बंदे हैं। रास्ते ये वो क्या बंद थी रोड, तो उस वजह से अंदर अंदर से आए हैं तो टाइम लग गया। अब क्या हो सकता है, वीकेंड पे यहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है, काम चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। कभी कोई रोड बंद है, कभी कोई बंद है। How long is it? अभी 1 hour. Yes. 50 minutes. देखे ना कितनी स्लो हम जा रहे हैं, तो इस वजह से तो अब तो हमें लग गए हैं तकरीबन 3 घंटे लंदन से आते हुए, है ना। हाँ 3 लग जाएंगे, अभी तो 2 हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचते हमें हाँ 3 हो जाएंगे। ये देखें अरुण, है ना, गेट लगा हुआ पाकिस्तान की तरह घर के बाहर बड़ा सा। इधर खेत है। अब मैंने कैमरा ऊपर लगाया, मैं दिखा नहीं ना सकती। हाँ लेते हैं। पीना कि नहीं? नहीं। वाटर कैरो पीना तो फिर यार मेरा ना स्विमिंग का सेशन खराब करवा देना।
मैंने तो अपना सामान वैसे ही शॉर्ट वगैरह साइड पर रखी है बैग के, ताकि पकड़ने निकल जाए। बच्चों के कहाँ है? मुझे खबर है, आप लोगों ने पैकिंग की? उसके अंदर नहीं आपके? मैंने ऊपर वाले जिप में रखा। रेलवे म्यूजियम लेफ्ट साइड पे था। म्यूजियम होगा ना, रुको, चलाई जाओ। ऐसे ही भाई करते हैं। हाँ, हम लोग ऐसे ही चलते हैं, लगाते जाते हैं भाई, और लड़ते भी जाते हैं। ये छाता पीछे बहुत, मतलब वो बहुत पुराना छत था, वो जो तिनकों और कानों से नहीं छत बनते थे, वो था अभी भी। तो मैंने कहा रोक ले, तो कहते हैं हाँ अब मैं तुम्हारी वीडियो के लिए ज्यादा ट्रैफिक है तो मैं वो रोक के वीडियो नहीं बना सकता था। तो बेगम मेरी चाह रही थी कि यहाँ पे आप रोकें और मैं जनाब इसको ऐड करूँ वीडियो में, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक है काफी पीछे तो मैं रोक नहीं सकता, मेन रोड है। जी जी, ये देखें जी कितनी प्यारी वो गंदम आई थिंक लगी हुई ना, फसलें चेक करें जी। और लेवल में नहीं है, देखें सारी ऊपर नीचे होती है जगह। ओके, I can see myself. मैंने तंग आ गई थी आगे वाली गाड़ी से, कब से हमारे आगे लगी हुई है, स्लो स्लो जा रही है। मैंने कहा थोड़ा व्यू चेंज करूं। ये जी इसके ऊपर मैंने पहले लगाया हुआ था, अब मैंने हाथ में पकड़ लिया। ये वो बना के बेचते हैं, ये तो वो है आपका, ये देखिए 650 पाउंड का ये वाला शेड है, वो 1400 पाउंड का पीछे, ये 1500 पाउंड का है। तो ये शेड बना के बेचते हैं, शेड से यार बोलता। चले जी, हमारा तकरीबन 20 मिनट का सफर रह गया है, 20 से 25 मिनट। हाँ जी तकरीबन। हाँ तो बस अब देखिए, आपको आगे कोई गाड़ी भी नहीं नजर आ रही। मैं तो वो रेड गाड़ी से तंग आ गई हूँ, बार बार वही आई जा रही थी, रुकी हुई थी ना, ट्रैफिक ज़ाहिर है लाइन में लगे हुए थे सारे। तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ रास्ता, थोड़ा बबली बबली आता होगा वीडियो, क्योंकि ये रोड जो ना यहाँ पे कुछ जो पैचेस होते हैं ना वो कंक्रीट के उन्होंने बनाए होते हैं ऐसी जगहों पे, यहाँ पे रोड थोड़ी सी बैठने का डर हो या कर्व हो या यहाँ पे रोड खराब जल्दी हो जाती हो, तो वहाँ पे वो जो नॉर्मल तारकोल से बनाते हैं उससे नहीं बनाते। देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये कंक्रीट से बनाई गई है, तो कुछ पैचेस जो ये कंक्रीट से बनी है तो वो थोड़ी पब्लिक आ रही है। और वैसे भी यहाँ पे जो रोड्स होती है ना स्मूथ नहीं होती, पाकिस्तान में तो वो क्या कहते हैं लश्कारे मारी होती है ना रोडें, इतनी वो इस तरह बनाती हैं, हालांकि वो स्लिपरी बहुत होती हैं और रोड पे ब्रेक की ग्रिप नहीं बनती गाड़ी की। यहाँ पे वैसे नॉर्मल भी रोड जो है ना वो थोड़ी खुरदरी टाइप होती है, मतलब दाने दाने, ताकि ब्रेक जो है ना वो ग्रिप जल्दी करे गाड़ी रोकते हुए, इसलिए कलर भी चेंज है रोड का, है ना। अभी हाँ ये कंक्रीट से बनी है यहाँ से। देखें यहाँ पे अभी अच्छी खासी धूप निकल आई है, टेम्परेचर 13 डिग्री है 13 आउटसाइड, और अब हालांकि एसी ऑन है, हल्का सा 21 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया हुआ, और अब गर्मी है लग रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। ऐसा ही है वेदर यहाँ का, अभी तो बहुत बेहतर है ये। बाकी जी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे व्लॉग्स देखिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट सारे व्लॉग्स डालूंगी। तो मैंने ट्रैवलिंग के डाल रही हूँ, वैसे मैंने लाइव आके भी थोड़ा दिखाया, और मैंने कहा चले मुझे कुछ ये इस तरह वीडियोस बनाने का ये भी होता है कि ये फिर हम काफी अरसे के बाद जब देखेंगे ना तो याद रहता है कि हम अच्छा लास्ट ईयर हॉलीडेज पे यहाँ गए थे, अच्छा हम यहाँ गए थे, तो फिर हम खुद भी यूट्यूब पे एक तरह से हमारी जो अपने व्लॉग्स है वीडियोस हैं वो सेव हो जाती हैं, वहाँ पे सेव रहती है। तो उस वजह से हम लोगों को जरा
अच्छा, ये आपको सामने गाड़ी नजर आ रही है, काफी ट्रक सा। ये बेसिकली जो घोड़े होते हैं ना, हॉर्सेज, उनको कैरी करने के लिए ये होती है। हॉर्सेज लिखा भी हुआ पीछे। कंट्री साइड पे आप जाए ना तो आपको ऐसे नजर आएंगी। ये छोटी है, कुछ तो बहुत बड़ी होती है। देखिए कितनी साफ सुथरी है, लगता है किसी फार्मर की है ये। इसके अंदर घोड़े हैं? जी, इसके अंदर घोड़े होते हैं। ये घोड़ों को कैरी करते हैं इसके अंदर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। कुछ तो बहुत इससे भी बड़ी होती है और बड़ी प्यारी खूबसूरत लग्जरीज होती है। तो अगर एनीवे ये जी घोड़ों के लिए यहाँ पे यूज होती है। इस तरह आप ओपन नहीं लेके जा सकते, या मतलब कि डाले के पीछे चढ़ा दिए, जिस तरह हमारे वो कुर्बानी में हम लोग लेके जाते हैं बकरे, मज्जे, भैंसे। हाँ, यहाँ पे गाड़ी के ऊपर भी सामान, मतलब वो ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें नहीं है। तो वो इसलिए इस तरह की ये जो ना कार्ट होती है गाड़ियाँ, जिनके अंदर ये हॉर्सेस को कैरी करते हैं। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, कि इस वजह से मुझे ये होता है कि चले वहाँ पे ना सेव रहती हैं। बाद में भी हम लोग देखते हैं तो याद आता है हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। और बच्चे भी बड़े होंगे तो इन्हें दिखाएंगे कि हम आप लोगों को कितना कितना कहाँ लेके जाते थे घुमाने के लिए। वो मेरा बेटा है रेयान, उसका भी है रेयान व्लॉग्स यूके के नाम से ना। तो उसको जो भी नए टॉय लेते हैं, जब भी वो स्मिथ स्टोर के जाता है या पास से गुजरे, मैंने ये लेना है तो लेके देते हैं। मेरे हस्बैंड और घर आते हैं तो मैं उसकी वीडियो बना के ना इसके चैनल पे अपलोड करती हूँ। मैंने कहा जब ये बड़ा होगा ना तो इसको दिखाएंगे कि तुम ये ना कह सको कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया या मेरे लिए क्या किया। बच्चे बड़े होके अक्सर कहते हैं ना, तो दिखाएंगे कि तुम्हें ये देखो, तुम्हारी पसंद के टॉयज भी लेके देते थे, तुम लोगों को घुमाने भी लेके जाते थे, सारा कुछ करते थे। तो इस वजह से भी मैं ये सारी चीजें सेव कर रही होती हूँ बच्चों के लिए कि इनको दिखाऊंगी। हारून ये कम करे ना थोड़ा, ऐसी ठंड लग रही है। 12-13 को टेम्परेचर है बाहर। आप बाहर इसको बंद कर दें, हीट हो जाती है। बच्चे हैं, देखिए अब यहाँ पे आप रोड का कलर देखिए, चेंज हो गया ना यहाँ पे। हाँ, वो जो नॉर्मल जो रोड होती है, सिर्फ तारकोल से वो बनाई गई है यहाँ से। हाँ, वो स्टार्ट हो गया। पैच जो था ना वो उससे बनाया हुआ था, कंक्रीट से। तो आपने अपने चैनल का सबने बता दिया, तो मेरे चैनल को भी बता दो जी। मेरे हस्बैंड का भी चैनल है HC Vlogs UK, HC Vlogs UK, मैंने रिपीट किया है। तो आप लोग प्लीज जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। असल में मेरे प्रमोशन करा लें भाई। असल में मेरा चैनल पर भी मेरे हस्बैंड ने बनवाया था, इन्हें था कि मैं बनाऊं, वरना मुझे इतना नहीं पता होता था ना तब। और अच्छे टाइम गुजर जाता है हम लोगों का यहाँ पे, बच्चों को छोड़ा स्कूल, घर के काम कर लो, उसके अलावा बंदा थोड़ा एक्टिव भी रहता है। कहीं भी जाऊँ, अब मैंने व्लॉग ना बनाना आता तो मैंने सारा रास्ता सोए जाना था ऐसे ही। अब तो वीडियो बना रही हूँ तो बोल रही हूँ, एक्टिव हूँ, मियाँ को भी कंपनी दे रही हूँ, वरना ये बेचारे गाड़ी चला रहे होते हैं और मैं फिर साथ सोई होती हूँ, बच्चे भी सोए होते हैं। तो अच्छा बंदा फ्रेश रहता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये व्लॉग्स भी बनाना, जाना आना, तो सही टाइम गुजर जाता है अच्छा, वरना तो सो के सफर गुजरता है। तो इन्होंने मेरे पीछे कब से कहते थे बना लो बना लो, फिर मुझे लगता है मैंने 2 साल पहले बनाया। 2 साल तो ये मुझे कहते ही रही। मैं कहती थी अच्छा अब बनाऊंगी, ये काम कंप्लीट हो ले इसके बाद करूंगी, ये काम कर रही हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया हुआ, ये फिनिश हो ले उसके बाद। तो फिर मैंने बना ही लिया फाइनली। तो अच्छा एक एंजॉयमेंट ही होती है, मुझे तो लगता है कहीं जाए हैं व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना। ये देखें जी कितने प्यारे प्यारे रास्ते हैं, साथ मेरी और मियाँ की बातें हैं और साथ साथ हम लोगों की कभी कभी लड़ाई भी चल रही है। मुझे कहते हैं तुम बार बार इसको छेड़ती हो, तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ जी। आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? तो मैंने कहा आप ये फील करें मैं आपकी बेगम नहीं हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो आपको अच्छा अच्छा फील होगा ना। फिर आप तो कहते हैं मैं ऐसी फ्रेंड को उठा के गाड़ी से बाहर फेंकूं। मुझे बातें सुना रहे जी गाइस। My dad's crazy, Anaya कह रही है। Last night, my mom was yelling at my dad. and I was yelling at my dad. छोड़े गाइस, ये देखिए कितने खूबसूरत रास्ते हैं, सारे खेत हैं। इसमें कुछ डिस्टेंस के बाद कोई ना कोई घर आपको नजर आएगा। ये परमिशन लेनी पड़ती है
प्लानिंग परमिशन लेके तो लोग फिर घर बना लेते हैं अपनी लैंड्स के ऊपर या जो भी है। तो काफी डिस्टेंस के ऊपर कोई आपको इक्का दुक्का घर नजर आता है, तो पीछे सारे जो है ना खेत है, इन दरख्तों की बैक साइड पे इधर सारे आपको खेत नजर आएंगे। तो ग्रोसरी के लिए तो इन्हें बड़ी दूर जाना पड़ता होगा। 10 यहाँ पे कौन सी ट्रैफिक है, 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर सारे स्टोर मिल जाते हैं। ये पीछे टाउन गुजरा है, तो वो उस तरह वॉकिंग डिस्टेंस पे ज़्यादा नहीं होते जिस तरह लंदन में, तो क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये है कि सबके पास गाड़ी तकरीबन होती है, तो लोग ये नहीं होता जिस तरह हम लोग लंदन में करते हैं जी, एक चीज़ लेने के लिए शॉप पे चले गए, तो यहाँ पे फिर वीकली लोग शॉपिंग कर लेते हैं। एक दफ़ा गए, वीक की शॉपिंग करके आ गए, तो 15-20 मिनट की ड्राइव के ऊपर, 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर स्टोर नॉर्मली होते हैं यहाँ पे। वीक की तो मुझे लगता है ये मंथली की करते होंगे। वीक की तो हम लंदन में रहते हुए हमें होता है कि कर ले, लेकिन वो फिर हमें वीक में 4 चक्कर और लगाने पड़ते हैं। यहाँ मंथली करते होंगे लोग, जितनी दूर दूर मुझे लगता है यहाँ पे स्टोर्स हैं। देख के रिड्यूस योर स्पीड 40 है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जा रही है रोड, यहाँ से तो मुझे लग रहा है मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ। टाइम जिस वक्त हो गया है 2:39, तो हम ऑलमोस्ट कह ले लंदन से 3 घंटों में पहुंचे हैं जी क्लैक्टन ऑन सी। 12 के करीब हम निकले हैं, तो 2.5 घंटे तकरीबन लगे। वो भी हर रुके थे हम रास्ते में, रुके तो हैं रास्ते में, चले 2.5 घंटे भी लगे हैं। वो 2.5 घंटे तो तब है आप बहुत अच्छा आए हैं, और रास्ते में भी एक ना 2 रोड्स बंद थी। वैसे तो 3 घंटे हमें लग जाने हैं, लेकिन 2.5 घंटे में हम आ सकते थे अगर वो रोड बंद ना होती और हम टाउन के अंदर से ना आते। तो अभी थोड़ा है ना। ये पुलिस की गाड़ी थी, किस तरह की थी यहाँ पे? अंडर कवर हो गई। हाँ, Mama finger, where are you? Here I am. रियान कोई पैड़ा पीछे बैठा। Mama finger, where are you? रियान finger, where are you? Here I am. कह रहा है। अच्छा जी, अब कहाँ पे है हम? क्लैक्टन के साथ नजर आना शुरू हो गया, बोर्ड्स पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। फलक तक चल साथ मेरे। मियां साहब कितना रह गया? और हम यही पूछते रहते हैं। ये कोलचेस्टर ही जान नहीं छोड़ा, कोलचेस्टर रोड। तो यहाँ से जी अब हम जा रहे हैं अपने पार्क की तरफ। और थोड़ा सा ज़ायरा सिटी से हट के ये लोग बनाते हैं ओपन स्पेस के ऊपर। तो ये टाउन है, टाउन से हम बाहर निकल रहे हैं अभी। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जी एंट्रेंस भी वहाँ पहुँचे। ये देखिए इतना मजे का कुछ कोई हिस्ट्री है। हाँ, कोई हिस्ट्री है। ये देखिए ना, इसकी ये वॉल से पता चल रहा है। ये जो लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे आपके। सही है जी, स्ट्रीट वालों ने अपने एडवर्टाइजमेंट की है काफी। देखिए रोड के ऊपर है, घर है, बहुत पुराने घर है। देखिए बाहर से भी सारी लकड़ी लगी है, तो बहुत पुराने घर हैं ये। ज़रा कलर शलर रंग रोगन की है मैंने, लेकिन वैसे बहुत पुराने होंगे इनकी हिस्ट्री। जो लेफ्ट साइड पे जो है ये थोड़ा सा उससे नए लग रहे हैं।